नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो जो है राहु केतु के ऊपर है। ये जितने मेरे पुराने जिन लोगों ने पढ़ा है मेरे से, उन लोगों की डिमांड थी कि सर जो है आप जो है ना राहु केतु पे कुछ लाइए। तो ये राहु केतु का पहला पार्ट है। इसके दो पार्ट और भी हैं। ये सिर्फ अभी पहला पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर मैं एक टेक्निक भी बताऊंगा। दूसरे पार्ट में वो भी काफी बड़ा है। तीसरा पार्ट है वो भी है। आज हम पहले पार्ट को समझेंगे राहु केतु के ऊपर। अब आप बड़े ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे मीनिंग है राहु केतु को। अगर आप समझ गए तो आपका जीवन सुधर गया। देखिए, पूरी कुंडली को राहु केतु चलाते हैं, ये याद रखिएगा। कुंडली को केवल और केवल राहु केतु ही चलाते हैं। पूरी कुंडली पे कंट्रोल राहु केतु का होता है। राहु जैसे यहां बैठा है, राहु और केतु पर आपने फोकस करना है। बड़े ध्यान से सुनते जाइए, अपने चार्ट खोल के बैठ जाइए, मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और आप देखिए क्या टेक्निक्स वर्क कर रही हैं। देयर आर 1000 टेक्निक्स ऑन राहु एंड केतु। बहुत सारी सिलेक्टिव और वर्किंग टेक्निक ही मैं पढ़ाऊंगा। और मेरा जो मूल उद्देश्य होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक के सूत्र जो है ना वो मल्टीपल दिए जाएं। एक दो सूत्र से काम नहीं चलेगा। राहु केतु जहां बैठते हैं, राहु जहां बैठा है, दैट इज योर मिस्टेक एरिया। ये मिस्टेक है आपकी, बात समझ लीजिए। सेकंड हाउस में बैठा है तो परिवार के प्रति, धन के प्रति कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। डिटेल और डेप्थ क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है। राहु इवन साइन में बैठा है कि ओड साइन में बैठा है, ये भी एक मीनिंग रखता है। तो ये इवन साइन में, अपने फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। क्लियर है। राहु जहां बैठा है, आप अपना चार्ट खोलिए और देखिए, दैट इज योर पेंडिंग कर्मा ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। ये आपके राहु और केतु पेंडिंग कर्म है आपके प्रीवियस बर्थ के। अब ये क्या है, अष्टम भाव में केतु बैठा है, तो पिछले जन्म में अकल्ट साइंस पढ़ी थी। पिछले जन्म में अकल्ट साइंस पढ़ी थी। इस जन्म में अकल्ट साइंस से जुड़ना ही पड़ेगा। पेंडिंग कर्म। आगे चलते हैं। राहु हमको इल्यूशन देता है, केतु हमको कष्ट देता है, पेन देगा। ये डिफरेंस है, राहु क्या देगा, केतु क्या देगा। सिंपल सा है। मैंने एक बार लिखा था, मूर्ख लोग होते हैं, समझ नहीं आती, डेप्थ नहीं पता। मैंने बहुत पहले, 2 साल पहले फेसबुक पेज पे लिखा था, राहु की रेमेडी केतु है। लोग समझ ही नहीं पाए मीनिंग क्या है। राहु मीन्स डिजायर, केतु मीन्स डिटैच। जो डिजायर है उससे डिटैच हो जाओ, रेमेडी हो गई, दैट्स ऑल। दूसरी बात, केतु आपका जहां बैठा है, मान लीजिए बैठा है, पिछले जन्म में ये 100% भोगा, आपने उस हिस्से को भोगा। ठीक है। किसी का चार्ट है तो मुझे किसी के व्यक्तिगत नहीं करना। मान लो किसी का केतु 7th हाउस में है, बड़े ध्यान से आप समझिए। केतु सिटिंग इन द 7th बाबा ऑफ एनी चार्ट। पिछले जन्म में इस आदमी ने व्यवसाय अच्छे तरीके से किया, इस जन्म में व्यवसाय के लिए तरसता रहेगा, व्यवसाय नहीं कर पाएगा। इस जन्म में स्पाउस से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, स्पाउस उस डिजायर का नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में, बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर रहा हूं इसी में, इस वेबिनार के अंदर, केतु जहां बैठा है, शरीर का वो अंग पिछले जन्म में 100% यूज हो गया था, इस जन्म में नहीं यूज करेंगे। पिछले जन्म में सेक्स पूरा किया, इस जन्म में सेक्स नहीं आएगा। किसी का केतु 10th हाउस में है, पिछले जन्म में कैरियर के लिए वो भागदौड़ करी, इस जन्म में द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। तो कई है। केतु मीन्स रेस्ट्रिक्ट, राहु मीन्स क्रिएट मोर एंड मोर डिजायर। ये चीज है। राहु जहां बैठा है, आदमी उस भाव से ज्यादा जुड़ जाता है। अब यह भाव है मनी का, सेकंड हाउस सेविंग,
सेविंग से जुड़ जाएगा आदमी, आदमी फैमिली से जुड़ेगा, सेकंड हाउस फैमिली है, फैमिली से जुड़ जाएगा। तो राहु जहां बैठा है वहां से आपको जोड़ देगा। क्लियर है? राहु नॉर्थ पोल है और केतु साउथ पोल है। क्लियर? राहु नॉर्थ पोल है, केतु साउथ पोल है। अब आप ध्यान से समझिए, कई मीनिंग है, मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूं। जहां राहु बैठा है, इस बार तो मैंने ये टेक्निक जो है नाड़ी के अंदर भी पढ़ाई थी। तो ये राशि हुई, कौन सी राशि? 1 5 9 2 6 10 साउथ डायरेक्शन आया। तो जहां व्यक्ति पैदा हुआ उसके घर से साउथ डायरेक्शन से रोड निकल रही थी। ये कॉमन है, मैं बता देता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा ये है, राहु केतु जहां बैठे हैं वो ऑर्गेन्स को, जो बॉडी का ऑर्गेन है उस हिस्से को भी एफ्लिक्ट करते ही करते हैं। मान लीजिए किसी का राहु लगन में बैठा है तो माइग्रेन भी दे सकता है, हेडेक भी दे सकता है। ये ऑर्गेन का हुआ। व्यक्ति को राहु क्या दे सकता है? सारी जिंदगी बेचारा अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहेगा, क्योंकि लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ ना, लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। तो देखिए आपके लगन में बैठा है, उस हाउस से रिलेटेड राहु ने क्या किया क्या नहीं किया। क्लियर? राहु केतु जहां बैठते हैं, मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं वेबिनार के अंदर सिर्फ ये समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है। क्लास के अंदर इतने मल्टीपल सूत्रस इतने डिटेल में मैं देता हूं, यू इवन कांट एक्सपेक्ट। ये बेसिकली मैं कोर्स लॉन्च किया पुराने स्टूडेंट्स की डिजायर पर। आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि भाई उन्होंने मेरे को प्रमोट किया। राहु और केतु यहां से पहला हाउस है राहु का, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे पढ़ते हैं। अगला हाउस नहीं पढ़ना कभी भी। मोस्टली लोग कहां गलती करते हैं, राहु से तीसरा घर इसे पकड़ लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। राहु वक्री चलता है, सीधा नहीं चलता। सभी ग्रह, जैसे कोई भी ग्रह हो, मान लीजिए जुपिटर है, मान लीजिए मून है, वो 7 डिग्री है तो 8 डिग्री 9 डिग्री ऐसे मूव करेगा। राहु की डिग्री क्या होती है? 30 डिग्री से उल्टा चलता है, 29 28 27 इस तरह से डिग्री की मूवमेंट होती है। राहु की डिग्री 30 से 0 डिग्री और बाकी प्लैनेट्स की 0 से 30 डिग्री इस तरह से मूवमेंट होती है, तभी इनका मिलन होता है। अभी आप अपने चार्ट खोल के रखिए, बार बार कह रहा हूं, यू विल फाइंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक। क्या आपके लग रही है वो आपने देखना है अच्छे से। आगे बताते हैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट। राहु कितने डिग्री का है? यहाँ पर 2 डिग्री का। और लगन कितने डिग्री का? 17, ये 14 डिग्री। देखिए जुपिटर राहु की ओर बढ़ रहा है, विच इज नॉट ए गुड साइन। 3-11 का संबंध आ गया। राहु जो है 3rd और 11th हाउस को कंट्रोल करता है। नंबर 1, राहु कुंडली में जहां बैठा है वहां से 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है। राहु राहु अपने, आप चेक कर लीजिए, आपके अगर लगन में राहु बैठा है ना, तो आपका 10th हाउस उसके कंट्रोल में है, राहु के ही कंट्रोल में है। राहु केतु जहां बैठे हैं, 3rd और 10th हाउस इज द डायमंड पॉइंट ऑफ दिस कोर्स। ऐसा डायमंड पॉइंट है जिसको आप हमेशा हैरान रह जाएंगे। इसके मीनिंग ये है, पहली बार पता लगे। आगे चलते हैं। राहु केतु अपने 3rd और 11th हाउस में ऑब्स्टेकल देनी ही देनी है, जो कि कोई नहीं दिखा रहा। ना तो दृष्टि संबंध है, ना कोई राशि, ना कोई नक्षत्र संबंध है, ना, इसने प्रॉब्लम देनी ही देनी है। सिंपल सी बात याद रखिएगा। अभी मैं बहुत सारे सूत्र आपको अच्छे से बताऊंगा धीरे धीरे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। राहु केतु, राहु केतु आइदर दे इंक्रीज सेक्स और डिक्रीज सेक्स। या तो ये बढ़ाएंगे
या ये नीचे की तरफ ले आएंगे, नो इंटरेस्ट। राहु केतु का ये मीनिंग भी है, आइदर दे इंक्रीज द सेक्स और डिक्रीज द सेक्स। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा समवन इज हैविंग केतु इन द 7th भाव, पिछले जन्म में उसने सेक्स बहुत ज्यादा कर लिया, इस जन्म में 0 सेक्स है, वो ऑर्गन यूज किया। जहां केतु बैठा चेक करिए, यू हैव यूज्ड दैट ऑर्गन, सिंपल सी बात है, कई सारे मीनिंग्स हैं। राहु, अब मैं एक चार्ट ले लेता हूं, नॉर्मल किसी का चार्ट मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो गलत है। अब आ जाइए काल पुरुष कुंडली से, देखिए ये यहां पर इसका साइन आया टॉरस का, वृष राशि आई, क्लियर है, वृष राशि आई, और यहां पर मान लीजिए किसी का राहु बैठा हुआ है, क्लियर है। तो आदमी अपना जो कार्य करेगा वो जहां राहु बैठा है उससे जुड़ा हुआ। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि इसका लॉर्ड बना वीनस। कौन बना? वीनस। वीनस आइदर इज कनेक्टेड विद द लग्ना और लग्ना लॉर्ड। मान लीजिए मेष लगन है, वीनस यहां तो देख ले कनेक्ट हो गया, या लगन में बैठ जाए, यही मैंने लिखा इधर। Venus either connect with the Lagna or Lagna Lord, the person will do the job or profession related with the Venus. Why? Because Rahu is seated in the Venus sign as per the Kala Purusha Kundali, second house. और वो जॉब और बिजनेस जो वीनस का करेगा वो उसे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, मान लीजिए जुपिटर यहां है, केतु यहां है, केतु यहां है, ये आदमी को लोन के लिए प्रेरित करते हैं। डेट्स के अंदर जाने का बड़ा तगड़ा खर्चा है, बड़ा तगड़ा नेगेटिव पॉइंट है। द पर्सन गोज इन डेट्स, उधार लेने की, उधार के लिए। वैसे आपको एक और सूत्र बता देता हूं, जब भी मंगल के साथ राहु का मिलन हो, आइदर ट्राइन एज पर द नाड़ी और एज कंजक्ट इन द सेम साइन, राहु ट्रेवल करे मार्स के ऊपर या मार्स राहु के ऊपर ट्रेवल करे, यू आर आस्किंग फॉर ए लोन। लोन की आपको डिजायर हो सकती है। आदमी को केतु ट्राइन में हो जुपिटर के, या केतु 3rd 11 में हो, या ट्राइन में हो, 7 में हो, 7th में हो, भाई साहब लोन की तरफ, उधार लेने की प्रवृत्ति की तरफ लेकर के जाने की संभावना बड़ी है। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, राहु कंफ्यूजन देता है, इल्यूशन देता है, केतु जो है वो कष्ट देता है, हमें पता ही नहीं होता। पेन देता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेन जो है गिवन बाय द केतु। सिंपल सी बात है, केतु हमारे को बहुत तगड़ी वाली पेन देता है, और हम जो है राहु का उपाय कर रहे होते हैं। राहु की दशा होती है, राहु पेन दे रहा, पेन दे रहा, पेन देने का काम केतु करता है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मैं टेक्निक बता दूं, कुछ लोग सोचते हो कि भाई नाड़ी के अकॉर्डिंग केतु 12th हाउस में है तो इसका 25% इम्पैक्ट है, तब भी आदमी जो है वो लोन की तरफ जाता है। केतु जो है उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है, किसको? जुपिटर को, क्योंकि केतु और राहु बोथ आर रेट्रो। रेट्रो में चेष्टा बल ज्यादा होता है, तो जो उनसे अगले भाव में ग्रह है उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। बात क्लियर? मैंने बहुत अच्छा बता दिया आपको, एक बढ़िया से फिर बता देता हूं। मार्स जो है इसके ऊपर जब भी राहु ट्रेवल करेगा या नाड़ी के अकॉर्डिंग ट्राइन में आएगा,
आदमी लोन लेने की तरफ बढ़ता है। आगे चलते हैं। राहु जो है आपको बहुत ज्यादा, जैसे जुपिटर है या सैटर्न है, अगर फिफ्थ हाउस में राहु है, हमेशा फिफ्थ तो नाइन को फ्यूचर याद रखें, फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट हाउस में साथ के साथ दे देगा, ये तो बिल्कुल ही साथ पैदा होने के साथ ही प्रॉब्लम है, ये फर्क आएगा। राहु कहाँ है? राहु साथ बैठा है, राहु ट्राइन के अंदर है, राहु कितने सारे कष्ट दे सकता है। क्लियर है? अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूं। अब राहु मान लीजिए नेक्स्ट हाउस में इधर है, चाहे पिछले घर में भी राहु है, तब भी इसने तंग करना है, ये मैं सोचिए छोड़ देगा? राहु छोड़ेगा नहीं, राहु प्रॉब्लम देना ही देना है इसने, एफर्ट जितने मर्जी कर ले आप, उसने इल्यूशन ऐसा दे देना है जिसकी कल्पना आपने की नहीं है। अब जुपिटर है, जुपिटर के यहाँ केतु है, इसने तो पक्का आपसे उधार कहना है कि उधार की तरफ चलते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस कर रहे हैं, उधार से बचना चाहिए, उधार से बचना चाहिए। क्लियर है? तो उधार से हमें बचना है। अब आप देखिए, जिन लोगों का बिजनेस चौपट होता है, चौपट होने का मतलब क्या है? जहां आपका जुपिटर बैठा है वहां केतु आके ट्रेवल कर जाए, या आपका केतु बैठा है जुपिटर आकर ट्रेवल कर जाए, अब ये फंस गया। आप व्यापार कर रहे हैं, लोन नहीं लेना, आप क्या करेंगे? अपने खर्चे बढ़ा लेंगे, और खर्चे बढ़ाने से आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल बी इन ए डिसऑर्डर। सिंपल सी बात, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये आपको हिला करके रख देगा। क्लियर है? दूसरी बात, मैंने बहुत सारे फीमेल्स को चेक करा है, दोज हु आर हैविंग केतु एंड जुपिटर टुगेदर एनी भावा, जुपिटर और केतु सिटिंग टुगेदर इन एनी हाउस ऑफ द कुंडली gives a widow yoga after the age of 50, मे बी लेटर एज में, यहां तक ये दे देता है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारा जो घर के बैलेंस है वो बिगाड़ता है केतु, और हम दोष देते हैं राहु को। केतु ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया किसको? जुपिटर को। जुपिटर कौन है? जीव कारक है एज पर नाड़ी। जुपिटर क्या है? जीव कारक एज पर नाड़ी। आगे चलते हैं। अब क्या है, एक और बात बता रहा हूं। केतु, हम लोग राहु को पढ़ते हैं, केतु आपके मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ा सकता है। ये मत सोचो ये नहीं बढ़ाएगा, राहु ही बढ़ाएगा। केतु आपके मेडिकल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज। सिंपल। आप बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाएंगे वो डूब जाएगा। आपको उधार नहीं लेना, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, प्रयास करिए, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करिए, वरना ये लंका लगा सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको। आदमी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मान लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए मैं बताता हूं। जुपिटर नाइन्थ हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, पाप प्रभाव में नहीं है, धनु राशि का बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है जी। केतु ट्रांजिट का आ गया। केतु का काम है रेस्ट्रिक्ट, यानी आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोक देगा, ग्रोथ को रोक देना, बिजनेस की ग्रोथ रोक देगा। अब आप उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लोन लोगे, जब आप लोन लोगे तो फंस गए।
ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है लाइफ के बारे में, राहु केतु के बारे में। आगे चलते हैं। देखो, राहु और वीनस का पीरियड मैं साफ लिख देता हूं, एब्रीवेशन नहीं लिखना चाहिए। राहु वीनस, वीनस राहु अगर किसी की दशा है, तो किसी को अगर आपने उधार पैसा दिया है ना, तो मैं उसे प्यार से कहता हूं भूल जा, अब उसी का ही है, मुश्किल है मिलना। बट दोज हु आर इन एस्ट्रोलॉजी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, वो रिसर्च करते हैं बहुत बढ़िया वाली। इट्स अ रिसर्च योगा। ये दशा पीरियड जो है ना, मान लीजिए एमडी है, ये एडी है, तो रिसर्च दे देगा बहुत अच्छी। अब आपको एक बड़ी सुंदर सी चीज बताता हूं, दो चीजें बड़ी प्यारी और बड़ा अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो किसी का बृहस्पति यहां पर है, राहु यहां है, जुपिटर इज हियर। वो बैरिकेडिंग लगी होती है ना पुलिस की, बैरियर, ये बैरियर का काम करता है। जीव अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस की बात करना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी की बात करना चाहता है, फाइनेंशियली साउंड होना चाहता है, राहु ने रास्ता रोक रखा है, सीधी बात, फाइनेंशियली साउंड नहीं हो पाएगा, इसने रोक रखा है। अगर इसकी जगह केतु है, केतु राहु से उल्टा चला देगा इसे, इसे कहेगा तेरी ग्रोथ करा दूंगा, तू लोन ले ले। आदमी फंस गया। राहु लोन की तरफ नहीं, वो कहेगा नहीं मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा, प्रमोशन में इसका नाम नहीं आएगा आसानी से, प्रमोशन में इसे दिक्कत आएगी, सिंपल सी बात है। अब आप बड़े ध्यान से और चीज सीखिए, ये ब्लॉकिंग का काम करते हैं, डैम होता है ना, हम पानी रोक लेते हैं डैम से, तो डैम की तरह काम करता है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको मिथुन लगन का बढ़िया सा एक चीज बताता हूँ। 3, 4, इस भाव का स्वामी बना मून, चंद्रमा बना, यहां पर मून आ गया, उच्च का आया। बड़े ध्यान से आप सीखिएगा, आज मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना। नाड़ी के अंदर हम ये कहते हैं मून इज एक्सपेंडिचर ट्रेवलिंग। आज एक नया नाम जोड़ के रख लीजिए, मून का मतलब होता है एफर्ट्स, आपके द्वारा किए गए प्रयास, आपके द्वारा किए गए प्रयत्न। अगर इस मून से यहां पर राहु है नेक्स्ट हाउस में, आपके एफर्ट्स काम नहीं आएंगे। अब जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, जितनी मर्जी कर लो, साला कलपते पाओगे आप, यार इतने एफर्ट्स किए, इतना किया, नहीं आया कोई रिजल्ट। बात समझ में आया? जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, जितना मर्जी सुंदर कर लो, क्योंकि एफर्ट्स को राहु ने रोका है। राहु से दूसरे घर में चंद्रमा है, और चंद्रमा से दूसरे घर में राहु है, एफर्ट्स रोक दिए। क्लियर है? पहला पॉइंट एफर्ट्स का हो गया। अब हम चलते हैं धन के ऊपर, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। धन के ऊपर मैं फिर से लिख रहा हूं, सो दैट खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। मून आया, 4 है, इसका लॉर्ड मून बना। आप देखिए, राहु यहां लिखा हमने, सब अपना लगन चेक कर लीजिए। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड से नेक्स्ट हाउस में राहु है, पैसा गया, पैसा है ही कहां, पैसा नहीं है इस जन्म में। मान लीजिए एक है, तो मंगल यहां बैठा है, मार्स यहां बैठा है, और मार्स के नेक्स्ट हाउस में राहु है, इट रेस्ट्रिक्ट योर डिजायर, बैरियर लगा देगा आपके लाभ के, क्योंकि लाभ के भाव से ये आया। यहां क्या आया? आपकी कुंडली का धन भाव का स्वामी चंद्रमा था। एक तो पहले लंका लगी पड़ी है, लगन से द्वादश भाव में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? लगन से द्वादश भाव में चंद्रमा बैठा है। पैसा जुड़ेगा ही नहीं, नो सेविंग योगा। ऊपर से
राहु चंद्रमा के सेकंड हाउस में बैठा, इसने बैरियर लगा दिया आपके एफर्ट्स का, आपके धन का, जो कि बढ़ ही ना पाए, जो कि बढ़ ही ना पाए, धन को इंक्रीज नहीं करने देगा। क्लियर है? आ जाइए एक और एग्जांपल देके आपको सिखाता हूं। यही मिथुन लगन का ही ले लेते हैं। अब आप देखिए मिथुन लगन में 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बना, राइट। अब आप जुपिटर कहीं भी बिठा लो, जहां आपका मन करे महाराज वहीं बिठा लो। ठीक है जी, मान लो यहीं बिठाना है आपने जुपिटर, 10th हाउस का लॉर्ड बना, अगले हाउस में आपने राहु बिठा दिया। क्लियर है? तो 10th हाउस यानी आपका क्या है? प्रोफेशन, आपका कैरियर। रोक दिया। आप देखिए यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन योर कैरियर। सिंपल सी बात, प्रॉब्लम आ गई, किस में आ गई? कैरियर में आ गई। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और अच्छी बात बताता हूं, जिनके जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु होता है उनकी सैलरी आसानी से नहीं इंक्रीमेंट मिलता। वो लोग जो हैं संघर्ष करते रहते हैं अच्छी नौकरी मिल जाए। अगर शनि से नेक्स्ट हाउस में राहु है, काम दबा के करना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलता। अगर मिल रहा है तो वो टेक्निक शेयर करूंगा। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम बहुत तगड़ी वाली आती है। एक और बहुत अच्छा सूत्र आपको मैं बताता हूं। 8th हाउस, 8 हाउस का आता है, वृश्चिक राशि आती है, स्कॉर्पियो साइन आता है। क्लियर? स्कॉर्पियो साइन आ जाता है इसके अंदर। इसमें क्या है, ये हमारे को पढ़ा है हमने ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? ये ट्रांसफॉर्मेशन होने का हाउस है। अब आप सीखो, आप अपने चार्ट में चेक करो, जिसका राहु कहीं पे भी हो, मैं फिलहाल यहां लिख रहा हूं लगन में, आपका कहीं पे भी हो, आपको सूत्रा समझना है। केतु यहां, जब केतु यहां आ गया और राहु यहां आ गया, ये आपको ट्रांसफॉर्म करके छोड़ेंगे, पलट देंगे आपकी जिंदगी। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो हो सकता है वो चमक के आ जाए पढ़ाई में, जो चमक रहा था वो पता लग गया डूब गया। ट्रांसफॉर्म कर देंगे बड़ा तगड़े वाला, जिंदगी की धारा को बदल देंगे ये, क्योंकि ये 180 डिग्री है और ये ट्रांजिट का भी 180 डिग्री है। दे कंप्लीट अ सर्कल 360 डिग्री। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है और कुछ सोचना ही नहीं है। ये किस तरीके से दिक्कतें पैदा करते हैं लाइफ के अंदर, इवन यू कांट इमेजिन। अब आ जाइए, कोई फीमेल के अंदर नाड़ी में वीनस को भी लिया जाता है। वीनस बेसिकली मैरिज के बाद ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए वीनस के राहु तो मित्र है, वीनस का चाहे पीछे आ जाए अपने को लेना देना नहीं है, ये भी उधारी क्रिएट कर देगा, बैरियर्स बना देगा। नाड़ी से चले तो ये पैसा है, बात खत्म। दूसरा वीनस कौन है? वीनस के कारक देखें, वाइफ है, इसने बैरियर लगा दिया राहु ने। राहु का काम है बैरिकेटिंग करना, जैसे पुलिस चेकिंग करती है ना, बैरिकेटिंग। ऑब्स्टेकल आ गया, रुकिए आप, ठहरिए, ठहराव दे देगा आपको। और केतु, केतु का मीनिंग मैं समझाता हूं, वीनस है, केतु है, ये शादी तो कराएगा, बाद में रुलाता है, पीड़ा देता। जिस चीज का इसने सुख दिया है ना केतु ने, याद रखिए उससे, उसी सुख को मल्टीपल टाइम्स में पीड़ा में बदल के छोड़ेगा। बस ये फर्क आ जाता है राहु और केतु के अंदर। इस तरीके से हमें देखना है।
मान लीजिए किसी का जुपिटर छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग, ऋण, रिपु और शत्रु का है। हमने लिया ऋण यानी डेट का लिया, उधार का, और गलती से केतु सेवंथ भावा में है। ये आदमी गया, इससे को तो सपने में भी नहीं सोचना उधार के बारे में, सब कुछ बिका देगा जुपिटर इसका। जुपिटर हम कह रहे हैं कि अच्छा ग्रह है, लेकिन बिकाने में, योगदान पीड़ा देने में केतु का हाथ होता है। हम लोग राहु को पकड़ के बैठे होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां राहु नहीं, केतु आपको पीड़ा देता है, और ऐसी पीड़ा देता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने बताया, अब मान लो यही केतु हमने कहा ट्रांजिट में आया, मान लो यहां ट्रांजिट में केतु आया, तो हमारा बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। हम क्या करते हैं, ऐड करना शुरू कर दिया, वहां पैसा लगाया, वहां कुछ गिफ्ट आइटम देने शुरू कर दिए, आप हमारा ये आइटम लीजिए, इसके साथ ये फ्री है, हमने स्कीमें निकाली, सब 100% लॉस है। जब केतु आता है, केतु का अर्थ नाड़ी के अंदर, वैसे भी मैं कहता हूं कैंची है, सीजर कैंची है, इसने काट देने, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जीव कारक को। अब एक और बात बताता हूं। अभी देखो, मैंने आपसे कहा जुपिटर 10th हाउस का लॉर्ड है, बड़े ध्यान से सुनिए, ये जेमिनी असेंडेंट है। मैंने अभी कहा आपसे राहु है इसके नेक्स्ट हाउस में या पीछे, पीछे होने से चूंकि रेट्रो होता है तो ग्रेविटी पुल वाला काम हो जाता है। I didn't reveal this technique in the Nadi itself because Nadi having a different theory and this Rahu Ketu force having a different theory. So it tried to pull it. अब ये राहु है, जुपिटर आप वैदिक से चलेंगे तो ये जो है धन का कारक है, मनी, मनी के लिए रुला देगा। आ गई दिक्कत। अगर हम वीनस को करेंगे तो ये नाड़ी से पैसे का कारक, तो राहु आगे आगे बैरियर लग गया पैसे के लिए, आप स्ट्रगल करते जा रहे हैं। अगर हाउस में नहीं है, इफ यू आर फाइंडिंग इन द सेम भावा, सपोज जुपिटर जो है वो है 17 डिग्री का, क्लियर, 17 डिग्री का, और राहु जो है वो आपका है 21 डिग्री का। जुपिटर जो है इसकी तरफ बढ़ रहा है और राहु इसकी तरफ बढ़ रहा है, ये डिग्री से आपके सेम हाउस में है, तो ये दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है। अगर मैं डिग्री बदल दूं, अगर मैं कहूं 17 डिग्री का है और जुपिटर जो है 21 डिग्री का है, जुपिटर निकल चुका है, इसको पार कर गया, लेकिन पीड़ा रहेगी। संगत रंगत बदल के रहती है, ये बात आप याद रखिए, संगत जो है रंगत बदलती है। अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द कुंडली है। यहां राहु है, यहां केतु है, कोई भी ग्रह लगन में या सप्तम भाव में है, वो राहु केतु के सेंटर में आ गया। वो गन होती है ना, जब उस पे निशाना लगाया जाता है या एरोप्लेन को गिराना होता है, फाइटर प्लेन को, तो उसको लिया जाता है रेंज के अंदर, तभी उस पर गोली चलाई जाती है। कोई भी ग्रह लगन में या सप्तम में आ गया, वो रेंज में आ गया। मैंने आपसे कहा है ना कि ये छोड़ेंगे नहीं उसे, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, पेन दे देंगे। कोई भी ग्रह हो, चाहे मित्र ग्रह हो, वीनस बैठा हो भाई साहब, अपने को लेना देना नहीं है। यहाँ जुपिटर बैठा हो, लेना देना नहीं है, वो केतु का मित्र है, ये राहु का मित्र है, कोई मित्रता नहीं है, काट के रख देंगे। So such kind of a problem will created by these things. Clear? आगे चलते हैं। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज मैं बताता हूं, राहु और केतु, पहले तो इसका डिफरेंस समझ आना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं इलीगल, केतु लीगल है।
मैं इसीलिए नाड़ी में जब पढ़ाता हूं, सैटर्न केतु मीन्स लॉयर, केतु लीगल है, लॉ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? केतु क्या है? लीगल है। राहु क्या है? लॉस है। केतु क्या है? आपको ट्रबल देगा। राहु क्या है? योगा। और केतु क्या है? मेडिटेशन। देखो फर्क समझते जाओ। सो आई विल गिव यू द लिस्ट। कुछ एक पॉइंट्स मैंने कहा चलो यहां मैं बता देता हूं, बट रेस्ट ऑफ द अदर पॉइंट्स। राहु क्या है? फेक। केतु क्या है? रियल। अब आपको बात क्लियर हुई? जो मीनिंग है वो डिफरेंट है बिल्कुल, ये ध्यान रख करके चलना है। आगे आते हैं। अब आप ये देखिए, राहु बैठा है, यहां केतु बैठा है, 1 2 3 और 4, सेंटर में कोई ग्रह नहीं है। 1 2 3 4, सेंटर में कोई ग्रह नहीं है। द पर्सन इज सेव्ड। सेंटर में ग्रह नहीं है। हमने वहां से नहीं सेंटर देखना, लगन से सीधा हमने सीधा राहु केतु जहां बैठे हैं उसकी सेंटर की दूरी में कोई ग्रह आ गया, लपेट देगा उसे। ये डिफरेंस है बहुत तगड़े वाला। अब आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं। मून केतु ये आपको बहुत सारी चीजें देगा। ये योग सिक्स्थ सेंस का भी होता है। कुछ लोगों की सिक्स्थ सेंस जागृत करके रख देगा। यही योग स्ट्रेस दे देगा। यही योग पेन दे देगा, बस पढ़ना आना चाहिए। यही योग पेन दे देगा, बड़ा आराम से। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, मून और केतु सिक्स सेंस भी देता है। मैंने बथेरों की कुंडलियों में चेक करा है, उनकी सिक्स सेंस जागृत होती है। उनको इंट्यूशन हो जाती है कि कोई मिस हैपनिंग होने वाली है। मैं उनको कहता हूं अपनी इस सिक्स सेंस को डेड कर दो। क्यों कहता हूं बार बार कि गलती से आपकी सिक्स सेंस में आपके परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में बता दिया तो भाई साहब आप धाड़े मार के रोगे। आपको तो दिख गया, आपकी तो सिक्स सेंस जागृत है, उसके साथ ये इवेंट हो रहा है नेगेटिव। तो आपको ना दिखे तो मैं उससे कहता हूं कि इसको डेड कर दो। अब मान लो ये मरकरी है, मंगल नहीं है, यहां पर केतु बैठा है, राहु इसके साथ होगा। हमने केतु पढ़ना है, राहु नहीं पढ़ना। राहु भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, राहु भूल जाना है। ये मरकरी केतु गिव्स यू लव अफेयर। ये लव अफेयर दे देगा जब भी केतु ट्रांजिट में यहां आएगा। कहा? 10th हाउस। सिंपल सी बात। राहु का सूर्य से किसी भी प्रकार का लिंक होना, सन का लिंक किससे होना? राहु से। ऐसे लोग राजनीति के मास्टर होते हैं। चाहे वो राजनीति में ना गए हो, आपके परिवार में किसी का भी है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी जानता है। ऑफिस में जाएगा, सॉलिड वाली पॉलिटिक्स कर देगा, आराम से, ये पकड़ में भी नहीं आएगा। कोई सारी जिंदगी लगा ले, इस आदमी को छू नहीं पाएगा। एक ये भी मीनिंग है। फिर ये भी मीनिंग है, एक तो मैंने पॉलिटिक्स बोल दिया, दूसरा इसका मीनिंग है कि ये फादर को पेन दे देगा, गठिया रोग देगा। गठिया रोग भी दे सकता है फादर को।
बेटे को भी दे सकता है, क्योंकि ना मैं जब पढ़ाता हूँ वैदिक नाड़ी सारा कुछ मिक्स कर देता हूँ। नाड़ी के अंदर सन ही फादर है, सन ही सन है, तो बेटे को भी दे सकता है। बात समझ में आ रहा है? राहु यहां पर है या राहु यहां पर है, जब भी राहु का कनेक्शन सेकंड और 11th हाउस में हो, राहु आपको अनफेयर मनी के लिए प्रवोक करता है। अनफेयर मनी, जिसे नंबर 2 की भी कमाई कहते हैं। लेना या ना लेना वो आपके हाथ में है। बात समझ आ रहे हैं? आगे चलते हैं। ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, कोर्स स्टार्ट होगा 3 जुलाई 2023 मंडे रात 9:30 से लेकर के 10:30 इसके क्लास होगी, ताकि आप अपना खाना वाना खा के फ्री टाइम हो जाए। मंडे टू फ्राइडे चलेगा, और ये 2 वीक्स का कोर्स है, 2 सप्ताह का है। 10 क्लासेस रहेंगी, 10 क्लास का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, लाइफ टाइम। इसके साथ क्या है, फी इसका ओनली है 5333 है। मेरे दो हैं, एक मिस्टर समीर चितकारा जी हैं, उन्होंने कहा सर मेरी तीसरी डायरी भर रही है। मेरे को सबसे पहले ये बोध कराया एपी कुमार जी ने। एपी कुमार हैज एनरोल्ड, मिस्टर यूसुफ हैज एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स। जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं ये कोर्स लाऊंगा, तभी एनरोल कर लिया था इन लोगों ने। एक मिस्टर मीनू है जम्मू से, ही आल्सो एनरोल्ड। उन्हें भी जब भी पता लगता है मैं कोई नया कोर्स ला रहा हूं तो एनरोल कर लेते हैं। मेरा जो सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ाने का, वो ये है, मैं क्लास के अंदर बहुत स्लो चलता हूं। यहां मुझे थोड़ी सी स्पीड इसलिए रखनी होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर कर सकूं। क्लास में मैं किसी को म्यूट नहीं करता, जब तक किसी को समझ नहीं आता मैं अगले पॉइंट्स पर नहीं मूव करता, गलती से भी नहीं मूव करता। हर चीज को कम से कम 2 बारी मैं रिवाइज करता हूं। फिर भी किसी को नहीं समझ में आता, तब मैं तीसरी बार फिर से बोलता हूं। ये राहु केतु का कोर्स पार्ट 1 है, अभी अभी 2 पार्ट और आएंगे। मैंने काफी मेहनत करके इन चीजों को ड्राफ्ट किया है, मैंने सिर्फ हल्की सी झलक दिखाई है। जब आप क्लास में आएंगे, ऐसे ऐसे सूत्र आपको पता लगेंगे। आप अपने ग्रह ढूंढ रहे थे, दशा ढूंढ रहे थे। देखो, हमारा जो कर्म का कारक है वो शनि है। सभी ग्रह अपने पूर्व जन्म के जो हम कर्म लाए हैं, उनको भुगताने की जिम्मेदारी राहु केतु पे डाली हुई है। बात समझ लीजिए। जैसे आप कंपनी के मालिक हैं, तो वसूली के लिए लोग रखे हुए हैं, वसूली वो करके आते हैं। तो राहु केतु जो है वो वसूली करा करके छोड़ेंगे आपसे, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा। आप उपाय कर रहे थे बृहस्पति के, आप उपाय कर रहे थे बुध के। वसूली के ग्रह राहु और केतु हैं, ये समझ लीजिएगा आसानी से। एक और अच्छा सूत्र आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अब आप, ये चार्ट है, चार्ट के अंदर से समझिए। देखिए, राहु ने यहां देखा पहला पॉइंट, राहु ने 7 देखा दूसरा पॉइंट, राहु ने तीसरा देखा ये वाला पॉइंट, 1 2 3 4 5, 10th हाउस, ये तीसरा पॉइंट। दूसरा मैंने बताया, राहु थर्ड और 11th हाउस की लंका लगाएगा। ये थर्ड है राहु से, ठीक है, और राहु से ये 11th है हाउस, इसकी लंका लगा दिया, हो गया। अब आप ट्रांजिट राहु भी देख लेना, कुंडली का कोई हाउस बचा हो तो मुझे बता देना।
ये 3rd और 11th का लोगों को नहीं पता लिंक, जिसको मैं यहां रिवील नहीं करूंगा। आई रिवील, सिर्फ इतना बता रहा हूं, आपके राहु से 3rd हाउस या 11th हाउस, दैट इज योर प्रॉब्लम एरिया, सॉल्व इट। ये आपका प्रॉब्लम का एरिया है, यहां इसने प्रॉब्लम देनी है। जो भी राहु से 3rd हाउस या 11th हाउस है, गिव्स यू द मेजर प्रॉब्लम्स। दशा से कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने आपको बताया, अब एक और चीज बताते हैं। अरे 10th हाउस भी है बाबा, लिखो मत, वो भी है, बहुत सारे सूत्र हैं। 10th हाउस भी है, 3rd और 11th का सीक्रेट है, वो मैं बता रहा हूं। इन चीजों को समझना जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब आप देखो, बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। अब ये मैंने कहा मून से 2nd हाउस में राहु है। भाई साहब, आपकी राजयोग कारक ग्रह की दशा हो, राजयोग कारक ग्रह की दशा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है राहु को। ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है ना, आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, उसका रिजल्ट ये है, बात खत्म। क्योंकि मून इज एफर्ट। हाउ मेनी पीपल नोज द मून अदर मीनिंग इज एफर्ट? नाड़ी में तो यही पड़ा है कि ट्रैवलिंग है, मदर का कारक है, खर्चे का कारक है, वैदिक में माता का कारक है। पर मून जो है, चंद्रमा जो है, एफर्ट्स है। आप जितने मर्जी सुंदर ढंग से एफर्ट्स कर लो, उन एफर्ट्स को रोकने का काम राहु करेगा। अगर चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में या राहु के दूसरे घर में चंद्रमा हो, एफर्ट्स को रोक देगा। इसे, इस फॉर्मूले को, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप पे राजयोग कारक ग्रह की दशा हो भाई साहब, उससे कोई लेना देना नहीं है इन भाई साहब को। क्लियर? ये कोर्स कल स्टार्ट होगा रात 9:30 से लेके 10:30 बजे तक। 2 हफ्ते की क्लास है, डेली क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं होगी। 5333 इसका फीस है। आई विल सेंड यू द लिंक टू यू, आप ज्वाइन करिए और इसको समझिए। क्लियर है? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।